हेलो भाई साहब, इधर 2 मिनट ध्यान देना। और मेनली न्यू सिलेबस वाले बच्चे ध्यान देंगे। जीआईजीएल के एग्ज़ाम के बाद आईसीएसए ने सबको अलर्ट कर दिया। क्योंकि मुझे याद है कि जब आईसीएसए ने प्रोस्पेक्टस इशू किया था तो वहाँ पर कहा था कि हर पेपर में एक्सेप्ट सीएफएम को छोड़ के 20% केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज बनेंगे। जो मुझे लगता था कि केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज का मतलब ये है कि पहले पूरा एक केस लो दिया होगा या केस स्टडी दी होगी, उसके बेस पे क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, उसके बेस पे अपने आंसर देने होंगे। क्योंकि सीए के अंदर भी सेम पैटर्न है। पर जो बच्चे अभी ग्रुप के अंदर बात कर रहे हैं, न्यू सिलेबस वाले बच्चे, मेरे को बाकी आइडिया नहीं, पेपर मैंने नहीं देखा और जीआईजीएल मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। पर जो बच्चों की डिस्कशन है और बच्चों ने ग्रुप में पेपर भेजा भी है, तो उसके अंदर पूरे पेपर में कहीं भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज उन्होंने नहीं पूछे हैं। ठीक है, वो मतलब बच्चे कह रहे हैं कि एक बड़ा क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसके अंदर 4 ऑप्शंस नहीं है। तो ये न्यू सिलेबस वाले बच्चे एक बात ध्यान दें कि अब अगर अगले आने वाले पेपर हैं सीएएफएम के अंदर, तो वैसे भी आपका पेपर सिलेक्टिव है। पर अगर मैं बात कर रहा हूँ टेक्स्ट की, तो आपको ये बात ध्यान देना है कि अगर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज नहीं बन रहे, तुम पेपर में ढूंढने मत लग जाना कि भाई केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज कहाँ गए। ठीक है ना। तो मतलब उन्होंने आज के पेपर में आपको अलर्ट ये कर दिया कि हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके आंसर आपको लिख के आने पड़ेंगे, मे बी वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज ना हो। बाकी जो टीचर जीआईजीएल पढ़ाते हैं, आई थिंक वो आपको अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि मुझे इतना आइडिया भी नहीं है। बट मेरी इंट्यूशन ये बात कहती है कि अगर ऐसा हुआ है तो आपके हर पेपर के अंदर भी इस तरह से बन सकता है कि मे बी एमसीक्यूज बन जाएं। क्योंकि मेरी सोच ये बात कहती है, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज का मतलब, एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब होता ही है कि आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ने के बाद। पर ऐसा बच्चों ने बोला कि आज के पेपर में नहीं था, तो आपको अलर्ट होके जाना है हर पेपर के अंदर कि पेपर कैसा भी बन सकता है, किसी तरह से बन सकता है, हमें तैयारी पूरी करके जानी है। बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और बाकी मैं दोबारा बोलूंगा, टेंशन नहीं लेनी। जैसा भी होगा बढ़िया होगा। पेपर आपका एक हो गया, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सबसे अच्छा हुआ, बेकार हुआ, एवरेज हुआ, कैसा भी हुआ, चुप करके पेपर मंदिर में रख दो, डिस्कशन बंद कर दो। डिस्कशन बिल्कुल बंद कर दो। और मैंने 3-4 ग्रुप के अंदर भी झाड़ लगाई है बच्चों को कि चुप करके शांति से अगले पेपर की तैयारी कर लो। अब जो हो गया वो बेस्ट हो गया, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। हमें 1 बाय 1 स्टेप आगे लेके जाना है और पेपर हमें क्लियर करने हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। वंस अगेन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और सारे बच्चे ध्यान दें, नेक्स्ट पेपर में आप अगर एमसीक्यूज आपको नहीं मिल रहे न्यू सिलेबस वाले बच्चों को, तो वहां पे बेंच पे खड़े नहीं हो जाना कि एमसीक्यूज हमें दो। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा लिखने को आएगा, पूरा लिख के आएंगे। एमसीक्यूज बेस होंगे, 20 नंबर के एमसीक्यूज बेस होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन हमें नहीं लेनी, हमें पेपर पूरा करके आना है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। और मुझे पता है कि तुम जीत के आओगे। थैंक यू सो मच।